जय श्री राम एवरीवन, जय श्री कृष्ण। तो चलिए भैया, क्या है इस रिलेशनशिप का ट्रुथ, क्या है क्या आपको इस पर्सन की लाइफ में करना है या क्या रोल प्ले करना है इस पर्सन की लाइफ में। ये इंसान प्यार करते थे आपसे, करते हैं भी। इनके साथ ना एक प्रॉब्लम है, ये बैठा हुआ है इनके दिमाग में ना कि आप इनको प्रेम इसलिए नहीं करते हैं बिकॉज कोई थर्ड पार्टी यहाँ पर है, और थर्ड पार्टी से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है एज सच। आपको बस एक बात बोलना है कि देखो, इतने डफर नहीं है हम कि हमको ये समझ में नहीं आता है कि आजकल के रिलेशनशिप्स में आजकल क्या होता है, मूव ऑन, ब्रेकअप, ये सब नाटंकी होता रहता है। इतने डफर नहीं है हम, और थर्ड पार्टी के प्रेम से हमको कोई लेना देना नहीं है। हमको बस इतना बोला है कि ऐसी चीजों से घृणा की जाती है, ऐसी चीजों से ना घृणा की जाती है, घिन करना चाहिए ऐसी चीजों से जो आपको अपने आप को शर्मिंदा करने पर मजबूर कर दें। यही फिलॉसफी सबको प्रीच करना चाहिए कि जो तुमको तुमसे घृणा करने पर मजबूर कर देना, ऐसी हर चीज को अपमानित करके जीवन से निकाल देना चाहिए। ये प्रॉपर एक बाउंड्री सेट करने का रूल होता है। और मेरे को कोई खास प्यार नहीं है किसी से, यू हैव टू से दिस वेरी, मेरे को किसी से कोई लगाव, प्यार, मोहब्बत का रिश्ता नहीं निभाना है। पर कभी कभी ना आदमी को कुछ बात को सोच कर, सुन करके ना इग्नोर करके रहना पड़ता है, क्योंकि सामने वाले को उससे फर्क पड़े ना पड़े, पर आपको एक बात से फर्क पड़ता है कि घटियापन में उतरना नहीं चाहिए कभी ज्यादा। और घटियापन पे इसलिए नहीं उतरना चाहिए बिकॉज घटिया आदमी घटिया ही रह जाता है। जिसको लाज हया नहीं है उसको क्या प्रॉब्लम होने वाला है। तो आपके पार्टनर के दिमाग में ये बैठा है कोई थर्ड पार्टी है, इसलिए आप इनसे प्रेम नहीं करना चाहते हैं। मतलब प्रॉब्लम इसकी वो थर्ड पार्टी नहीं है, वो एक ऐसी चीज है, वो इंसान ऐसा है जिसे कोई डील नहीं करना चाहेगा अपने लाइफ में। बस दैट्स अ सिंपल फैक्ट। तो ये झूठ मूठ का दिमाग में कचरा भरना कि कोई थर्ड पार्टी है, कोई ऐसा क्यों सोच रहे हैं ये, बिकॉज आप वो बनना नहीं चाह रहे हैं जो आप वास्तव में हो। और आप एक केयरिंग, लविंग पर्सन है, और साथ साथ में आपके पास पावर एक्सर्ट करने की भी हिम्मत है। आप लविंग, केयरिंग होने के साथ साथ आपके पास पावर भी तो है। यू हैव दैट काइंड ऑफ पावर टू डिस्ट्रॉय सर्टन थिंग्स बाय योर वर्ड्स या एफर्ट्स। इनको प्रॉब्लम बस ये है कि तुम उसको एक्सरसाइज करो, मेरे लाइफ में आ जाओ। और एक्सरसाइज करने का मतलब है कि तुम ये कर दो ना कि मेरे को कुछ ऐसा, मतलब मेरे अंदर प्रॉब्लम्स है, और प्रॉब्लम ये है कि मैं ट्रस्ट नहीं कर पाता हूँ अपने आप पर या सिचुएशंस पर। और मुझे लगता नहीं कि मेरा कोई लव लाइफ एज सच होने वाला है, और अगर होने वाला है तो मेरे को बस इतना कर दो कि मैं अपने लाइफ पे सेटल हो जाऊं, मैं अपने लाइफ में अच्छा हो जाऊं। तो ये अपने लाइफ में अच्छा हो जाऊं का क्या यहाँ पर अर्थ बनता है? इस इंसान के लिए आपको क्या करना चाहिए? अगर आप इनको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इनको लगता है कि हाँ भाई, आप मतलब आपने इनको प्रेम किया। पर मैरिज की अगर हम बात करते हैं कि विल इट टर्न इनटू मैरिज और नॉट, क्या ये मैरिज तक जाएगा या नहीं, तो आपको एक काम करना होगा कि अगर ये मैरिटल बातें चलेंगी तो उसके लिए आपको एक बहुत बड़ा कदम उठाना होगा अपने जीवन में कि आप एक स्पिरिचुअल लाइफ जिएंगे, एक स्पिरिचुअलिटी वाला लाइफ जिएंगे। आप फालतू की चीजों में लगेंगे ही नहीं। और स्पिरिचुअल लाइफ से मेरा मतलब बस ये है कि आप पावरफुल तो रहेंगे, पर आप ऐसा कोई काम करेंगे जिसमें कि आपका अपना सेल्फिश बेनिफिट नहीं है, अपना कोई स्वार्थी, निजी स्वार्थ का जीवन नहीं है। एक सबके लिए करने वाला जीवन है, सबके लिए बिछने वाला, सबके लिए होने वाला। पर आप ऐसा लाइफ नहीं जिएंगे जहां पर आप किसी गलत चीज का सपोर्ट कर रहे हैं। गलत चीज का सपोर्ट करने का मतलब है कि ऐसे किसी चीज का सपोर्ट कर देना जो उचित नहीं है। किसी के सामने जानबूझ के झुक जाना, किसी के सामने जानबूझ के, वो सब आप नहीं करने वाले हैं। तो हम करेंगे निस्वार्थ भाव से, बट इसका अर्थ ये नहीं हुआ ना कि हम किसी भी इंसान को बहुत ज्यादा, बिकॉज अगर ऐसा कोई इंसान है तो जानबूझ करके अपना आपका सर झुकवाना चाहता है तो ईगोइस्टिक इंसान हो, तो अहंकारी है। अहंकारियों के सामने सर नहीं झुकाते। जब सर नहीं झुकाते, सर नहीं झुकेगा, बात खत्म। ठीक है, तो ये बात हो गया। अब आपके लिए क्या यहाँ पे गाइडलाइंस है कि इस सिचुएशन में जहां पर आप किसी इंसान से कुछ डिमांड कमांड मत करो।
जो अब खुद ही गिरा हुआ है पानी में, उसको क्या कमांड डिमांड करेंगे आप? वो इंसान कह रहा है कि मेरे को स्ट्रेंथ दे दो कि मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ जाऊं, मैं आगे निकल जाऊं। क्यों ये इंसान कह रहा है? बिकॉज इसके ऊपर और भी 2-3 लोग आगे निकलना चाह रहे हैं कि हमको भी स्ट्रेंथ मिल जाए, बट आपको गॉड कह रहे हैं कि उन लोगों को स्ट्रेंथ नहीं मिलना है आपसे। इट्स अ वेरी क्लियर रूल कि उनको आपसे स्ट्रेंथ नहीं मिलना है। उनका वो डेस्टिनी, उसके फेट में नहीं है कि उनको मिलना चाहिए आपसे स्ट्रेंथ। और ये झूठे जिद में अड़े हुए कि हम लोग को क्यों नहीं मिलेगा, हम लोग भी कुछ करेंगे। इनको झूठा जिद है, एक बिना मतलब कि आपको दिखाई दे रहा है, एक झूठा सा जिद। आपके पार्टनर के लिए क्या है? आपके पार्टनर के लिए है कि दिस पर्सन हैज दिस थिंग कि मेरे को पूरा फेवर मिलना चाहिए तुम्हारा, एंड आई विल डू एवरीथिंग पॉसिबल। पर देन फिर आप ये नहीं बोलना कि हम लोग शादी नहीं करेंगे, वी हैव टू गेट मैरिड, हमको मैरिज में जाना है आपके साथ। दिस इज हाउ योर पार्टनर इज ट्राइंग टू टेल यू कि हमको मैरिटल, और अगर पहले कुछ हो चुका है जो गलत था, दिस पर्सन इज सेइंग कि वो बातें हुई थी, बहुत सारी बातें हुई थी, पर उसके बाद कुछ और बातें होने लग गई थी जो बातें गलत थी, हमको नहीं पसंद आई। और मुझे भी लगा कि हाँ वो चीजें गलत है, कुछ चीज बहुत गलत था, तो मुझे तुम्हारे बारे में ठीक से पता नहीं था, तो मैंने कहा बहुत कुछ बातें, और मैंने चीजों को डीले कर दिया ताकि फ्यूचर में जाके सब कुछ सेटल हो जाए इन द फ्यूचर। अभी मैं, ऐसा नहीं कि समय जो बहुत बीत गया है, अगर अभी भी सारी चीजें हैंडल कर ली जाती हैं ठीक से, तो अभी भी सारी चीजें हैंडल हो जाएंगी। बट दिस पर्सन इज ट्राइंग टू से कि मेरे को फिर मैरिज में ही जाना होगा। फिर मेरे को ये मत कहना कि मैं वेट कर लूंगी या कुछ और कर लूंगी या ये कर लूंगी वो कर लूंगी। फिर आप मैरिटल सिचुएशन में चले जाना, फिर मैरिज में आ जाना, और जब एक बार मैरिज हो जाती है तो आप सोचते हैं कि कैसा चलेगा इस पर्सन के साथ मेरा कनेक्शन। तो बहुत सारी चीजें आपके हाथ में तो होंगी, पर इस इंसान से बहुत ज्यादा फेवर का उम्मीद मत करना। दे विल नॉट डू अ लॉट ऑफ फेवर्स टू यू। आप जो चाहते हैं वो आप करेंगे, बट जब आप पाएंगे कि उसका बहुत ज्यादा कोई यूज नहीं है लोगों की लाइफ में, बिकॉज पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट थिंग। और जहां कहीं पे आप खड़े होकर कुछ भी बोलना चाह रहे थे, वो चीजें आपसे छीन भी ली जा सकती है, बिकॉज जिस तरह का आपका एटीट्यूड है, जिस तरह की बातें आप बोलते हो, इट इज वेरी पावरफुल। जब पावरफुल चीजें बोली जाती हैं तो आपको अपनी सेफ्टी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर कुछ आप इस पर्सन की लाइफ में जाकर करना चाहते हैं, तो आपको ना मासेस की हेल्प बहुत मिल जाएगी, लोगों का समर्थन बहुत मिल जाएगा, लोग बहुत सारे मिल जाएंगे, आपका काम भी हो जाएगा। बट जिस तरीके से आप उस काम को करना चाह रहे हैं, वो तरीका फिर आपको दूसरी जगह पर अप्लाई करना पड़ेगा, फिर वहां पे वो काम नहीं करेगा। दूसरे तरीके वहां पर वो काम करने वाला है ही नहीं। तो आपका दो रोल हो जाएगा वहां पर कि आप दो तरीके से काम कर रहे होंगे, एक तो बहुत ट्रेडिशनल तरीके से और दूसरा एक बहुत इंटरनेशनल तरीके से, एक बहुत ही फ्री स्पिरिटेड तरीके से। काम तो वैसे भी आपका हो ही जाना है। और अगर आप इस सिचुएशन में मैरिज की तरफ नहीं जाते हैं, तो भी डेस्टिनी आपको खींच लेगी इस इंसान की तरफ, बिकॉज ये आपका कर्मा भी है। तो इट्स बेटर कि आप अपने कर्मा की तरफ देख लो कि आपका कर्मा आपसे क्या कहता है। अगर आप कर्मा की तरफ नहीं जा रहे हैं और अपना लाइफ को खुद ही क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो आपके पास एक बहुत ही फ्रीडम होगा, आप अपने जीवन को बहुत अच्छे से जी पाएंगे, फ्री तरीके से, बहुत ज्यादा। कोई आपको ट्रैप करने वाला नहीं होगा, कोई आपको रोकने वाला नहीं होगा, और आपके पास पूरा फ्रीडम होगा। नहीं होगा तो कोई पर्सन आपकी लाइफ में, और मे बी वो आपको बहुत प्यारे हो, दैट पर्सन इज वेरी डियर टू यू। क्या आप उस इंसान को बहुत प्यारे हैं? द ट्रूथ इज कि हाँ, पर वो इंसान इस बात को बोलना नहीं चाह रहा, बिकॉज एक बार उस पर्सन ने ये व्यक्त कर दिया है आपसे, और वो चीजें आपको नहीं मिली होंगी, या वो चीजें इस इंसान को नहीं मिली होंगी। तो ये बोलना नहीं चाह रहे आपसे ये बात कि वो आपसे प्रेम करते हैं, या वो आप उनको चाहते हैं, या वो आपको अब चाहते हैं अपनी लाइफ में एज अ पार्टनर, बिकॉज वो देख चुके हैं कि एक बार बोला गया है ऑलरेडी आपको, और आपको वो चीजें मतलब बहुत एक्साइट नहीं करती हैं लाइफ में। अब क्यों नहीं करती हैं? बिकॉज यू जस्ट, आपको भी ये इस पर्सन से उतना ही प्रेम है, बट द प्रॉब्लम इज कि देयर इज अ प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम बीच में आ रही है, और वो आपके इमोशंस। अगर कोई थर्ड पार्टी भी है बीच में, यहाँ पर थर्ड पर्सन भी है, तो उसका बहुत बड़ा आपके दिमाग पर नहीं है जोर कि वो है क्यों है क्या नहीं है, आपको उसका नहीं पता है। बट द बेस्ट पार्ट हेयर इज कि आपको फिर ना, अगर आप इस इंसान के लाइफ में जाएंगे, तो आप एक चीज को लेकर चलना कि आप जो भी करना चाह रहे हैं ना, अभी से करना स्टार्ट कर देना। आप इस इंसान के ऊपर डिपेंडेंट मत रहना, इंडिपेंडेंट अपना काम करना। किसी चीज में इस पर्सन को ज्यादा प्रेशराइज मत करना, या
हम मेरे लिए ये कर दो, वो कर दो, वो फिर मत करना। इंडिपेंडेंटली आप अपने लिए कुछ कर सकते हो तो करना, अदरवाइज आप प्रेशराइज नहीं कर सकते। और आप कुछ करवाना भी चाहते तो वो इंसान आपको ना प्रेजेंटेशन करवा के दे देगा, आपको इंतजाम करवा के दे देगा, सब कुछ सारा चीज ये इंसान प्रिपेयर करके दे देगा, बट काम आपको खुद ही करना होगा, बिकॉज वो काम केवल आप ही कर सकते हैं। ये बात को आपको मानकर चलना होगा। इस पार्टनर को आपसे ये भी बोलना है कि मेरे को आपसे आज भी प्यार है, बिकॉज आप मेरे को समझती हो, लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम ये है और तुम्हारे साथ प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे अंदर क्रोध बहुत भरा हुआ है मेरे प्रति भी और बाकियों के प्रति भी। तो बाकी डरते हैं इससे, इसलिए तुम्हारे साथ ड्रामा करके आपको अपना फ्रेंड बनाना चाह रहे हैं, पर आप बनोगी नहीं, ये भी हमको पता है। और हम चाहते भी नहीं कि तुम किसी की फ्रेंड बन जाओ, बिकॉज तुम्हारी बातें मेरे को सही ही लगती है, खराब नहीं लगती है कोई। तो फ्रेंड में नहीं चाह रहा हूँ किसी का बन जाओ, दुश्मनी ही रखो या घृणा ही रखो, अगर तुमको घृणा पसंद है तो, पर मेरे प्रति मत रखो, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया हुआ है। अब यहाँ पर आपके ना भगवान जी आपको एक बात बताएंगे, या गॉड आपको एक मैसेज देना चाहते हैं कि तुम्हारे साथ अन्याय जिसने किया है वही न्याय करेगा, या जिसके कारण अन्याय हुआ है उसी के कारण न्याय भी होना चाहिए। उसको छोड़ के कहीं और जाने का कोई अर्थ नहीं बनता है, कि आपको वहीं पर फाइट करना है, आपको वहीं पर अपना जस्टिस मांगना है, और ये जस्टिस ऑलमोस्ट हो चुका है। एक सबसे बड़ा कदम आपको यही उठाना था कि आपको अब मैरिज में जाना है, मैरिटल सिचुएशंस में जाना है, और दूसरा कदम जो आपको उठाना है वो ये है, किसी इंसान के साथ जाना है, दैट्स इट। इसी इंसान के साथ मेरे को मैरिज में जाना है, बात खत्म हो गया। दूसरा आपको और इस इंसान के लिए क्या करना है, आप रहेंगे इस इंसान के लाइफ में तो इस पर्सन की हीलिंग होती रहेगी, इस इंसान का हेल्प होता रहेगा। ठीक है, तो इस इंसान का हीलिंग हेल्प सब होता ही रहेगा जीवन में। ऐसा कोई ऐसा प्रॉब्लम इनके लाइफ में नहीं है जिसको आप ऐसा, इनके लाइफ में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, इनके पास टाइम नहीं है अपने चीजों को करेक्ट करने का, अपने आप को ठीक करने का, अपने आप को सही रखने का, अपने आप के ऊपर ध्यान देने का। तो अगर यहाँ पर आपका दिमाग सटका तो बहुत कुछ सटकेगा। तो यहाँ पे आपको बहुत इमोशनल, बहुत लविंग, केयरिंग तो होना ही पड़ेगा, साथ साथ में इतना मजबूत भी होना पड़ेगा कि कल को कोई चीजें खराब भी होती है तो आप उसको ठीक कर पाओ और उसमें आप माहिर हो। तो ये इंसान आपको क्यों चाहते हैं अपने लाइफ में, बिकॉज आप बहुत लविंग हो, बहुत केयरिंग हो, इसलिए चाहते हैं। और इसलिए भी चाहते हैं बिकॉज आप इतने मजबूत हो कि आप हर कुछ संभाल लोगे। अब इनको ये बोलना है कि मैं ना गलत था, मैं एक तरीके से ही तुमको चाह रहा था, तुम दोनों तरीके से आओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मतलब प्रॉब्लम हियर इज कि अगर आप मैरिज की तरफ जाना चाह रहे हो और इसी इंसान के साथ जाना चाहते हैं, आपको फिर इनके साथ मिलकर काम करना होगा या फिर इंडिपेंडेंट काम करना होगा। तो साथ मिलकर के भी काम कर सकते हैं आप और अलग जाकर के भी काम कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट इज द गाइडेंस फ्रॉम गॉड? जो डर आपको है ना वही डर इस इंसान को भी है। चीटिंग का डर अगर आपको है ना, चीटिंग का डर इस इंसान को भी है। और अगर कोई यहाँ पे और भी कोई पर्सन है यहाँ पर, तो वहां पर आपको कोई समस्या उस पर्सन की तरफ से नहीं होगी। आपकी तरफ से उस इंसान को समस्या अगर नहीं हुई तो आपकी तरफ से घृणा ही रह जाएगी बस जीवन भर, या आपकी तरफ से घृणा ही रह जाएगा कि मेरे को फालतू पता नहीं कहाँ फंस गया कि इस पर्सन के लाइफ में ऐसा कोई फालतू का इंसान भी रहा करता था। और आपको ये सब इसलिए भी पता होगा बिकॉज यू नो कि क्या चीजें होती हैं। तो आपको मतलब भी नहीं रहता है सच लोगों से, पर आपको अपने आप को बिल्कुल इमोशंस में लेकर जाना पड़ेगा, उस चीज में, उस जोन में डूबना पड़ेगा, तब जाकर आपका क्रोध शांत होगा। अदरवाइज आपका क्रोध बढ़ता ही जाएगा। और क्रोध बस ऐसा ही होगा कि आप इस इंसान को समझ जाओ कि हम लोग का जो भी इमोशनल कंपैटिबिलिटी है ना, हम लोग का आपस में है। दुनिया के सामने यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग। ज्यादा लविंग, केयरिंग, कंपैशनेट हो जाएंगे तो लोग नचोड़ के खा जाएंगे हम लोगों को। बट आपके लिए भगवान जी का गाइडेंस ये है कि आप भगवान के प्रति निस्वार्थ भक्ति रखो और दूसरा लोगों के प्रति भी निस्वार्थ भाव रखो, ताकि सब कोई आपके सामने अपने आप को प्रेजेंट कर पाए। आपके कर्म की, आपके काम की बहुत कीमत हो सकती है तब जब कोई आपकी बात को समझता हो
और समझाने के लिए लोगों के स्तर पर उतर कर बोलना पड़ता है। और अगर आप अपने स्तर पर बोलेंगे तो आप ऐसी जगह पर बोलना पड़ेगा जहां पर आपके तरीके के लोगों की बातें होती होंगी। तो या आप ये बात समझ जाओ कि अगर आपको भगवान पर विश्वास है तो आपको जस्टिस जरूर मिलेगा इस सिचुएशन में। इस सिचुएशन में आपके साथ न्याय जरूर होगा। चलो इस पर्सन की देखते हैं क्या हीलिंग रह गई है कि वो अभी भी डाउट कर रहे हैं इस बारे में। इस पर्सन की एक ही हीलिंग रह गई कि आप इतना देर क्यों कर दिए ये फैसला करने में या डिसीजन लेने में, इतना देर क्यों कर दिया, आपको आने में इतना देरी कैसे हो गया। मतलब क्या आपको आने में इतना देरी इसलिए भी हो गया होगा इस पूरे के पूरे सिचुएशन में, बिकॉज यू जस्ट फेल्ट लाइक कि कुछ चीजें क्यों होती हैं, मतलब कुछ चीजें क्यों हो रही हैं, मतलब व्हाई सम थिंग्स आर हैपनिंग लाइक दिस। कुछ चीजें इतनी ज्यादा खराब या इतनी ज्यादा मेसी क्यों हो रही हैं। और इसका एक ही आंसर आपको मिला कि मेसी होने दो। मेसी हो रही है तो होने दो, आपको क्या मतलब है उससे। आप अपना लाइफ पे ध्यान दो। और आप मेसी सिचुएशन को समझ गए कि ये जो मेसी सिचुएशन हो रहा है ना, ये मेसी ही होता रहेगा जीवन भर। इसका मेसी ही होना तय है और कुछ नहीं होने वाला है, इसमें मेसी ही होगा सब कुछ। और इस पर्सन की लाइफ में क्या प्रॉब्लम है कि आपको आने में देर हो गई। आप इस इंसान को बोल दो कि मेरे को कोई मतलब नहीं कि आप दुनिया के सामने क्या हो, मेरे सामने आप एकदम मास्क हटा के रखो और मेरे को दिखाओ कि तुम्हारा असली चेहरा क्या है। और आप इसका असली चेहरा जब देखने जाएंगे तो आप यही पाएंगे कि जो बाहर है सो भीतर तो है ही, पर भीतर से ये इंसान बहुत कोमल टाइप के हैं। और जो लोग कोमल टाइप के होते हैं वो जल्दी हर्ट हो जाते हैं। तो इस इंसान को हर्ट करने वाला काम मत करना, दिल दुखाने वाला काम मत करना। ये बहुत ही इमोशनल टाइप का ये पर्सन है और दुनिया के सामने ये इंसान है बहुत स्ट्रांग। तो आप स्ट्रांगनेस अपना वहां पे शो करना। तो आपको क्या हीलिंग करनी है इस इंसान की, बस यही डिसीजन ले लेना है कि आप मेरे लाइफ में रहो और मैं आपकी लाइफ में रहूं। आपने मेरे को चूज कर लिया, मैंने आपको चूज कर लिया और दैट्स इट।